दुनिया का एक ऐसा लैंडिंग फास्ट बॉलर जो अगर बॉल डालता तो बल्लेबाजों की जान गले में अटक जाती थी। दुनिया का एक ऐसा विध्वंसकारी गेंदबाज जिसका सामना करने का मतलब है अपनी मौत से सामना करना। दुनिया का एक ऐसा तूफानकारी गेंदबाज जिसने अपनी रफ्तार के दम पर क्रिकेट जगत में तहलका मचाया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तहलका मचाया हुआ था, विध्वंस मचाया हुआ था। जब वह बॉल डालता तो केवल आसपास के एरिया में उसकी गेंद की सनसनाहट सुनाई देती थी। उस गेंदबाज से बचने के लिए बल्लेबाज उच्चतम क्वालिटी का हेलमेट पहना करता था। उसको डर रहता था कि भाई कहीं उनकी एक खतरनाक बाउंसर उनकी जान ना ले ले। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज ब्रेट ली के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा ब्रेट ली से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जो क्रिकेट जगत में सदियों तक याद रखा जाएगा। जब भी भविष्य के अंदर ब्रेट ली का नाम लिया जाएगा, जब भी भविष्य के अंदर रिकॉर्ड उठाकर देखे जाएंगे, तो इस मैच की कहानी का जिक्र सबसे पहले किया जाएगा। उस दिन ब्रेट ली ने पूरी दुनिया को बताया था कि भाई गेंदबाजी कैसे की जाती है। उस दिन ब्रेट ली ने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को यह बता दिया था कि भाई गेंदबाजी का असली किंग कौन है। कुछ ऐसे गेंदबाज जो 2-4 यॉर्कर डालकर, 2-3 बाउंसर डालकर अपने आप को किंग समझने लगते हैं। उस दिन ब्रेट ली ने उन गेंदबाजों को उनकी औकात दिखा दी थी। उनको बता दिया था कि भाई असली तरीके से गेंदबाजी कैसे की जाती है, रफ्तार भरी गेंदें कैसे फेंकी जाती है, जानलेवा बाउंसर कैसे फेंकी जाती है, 150 किलोमीटर की रफ्तार से बाउंसर कैसे फेंकी जाती है। दोस्तों, बात है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की, जहां दोनों टीमें 5 T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज और एकमात्र टेस्ट मैच खेलने वाली थी। सीरीज की शुरुआत होती है T20 मैच से, जहां न्यूजीलैंड ने शुरुआत के 2 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया पर बड़ा दबाव बनाया हुआ था। ऐसे में सीरीज का तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का बन जाता है। हर हालत में ऑस्ट्रेलिया के लिए यह जीत जरूरी थी, तो जाहिर सी बात थी आज कुछ बड़ा होने वाला था। या तो ऑस्ट्रेलिया यह मैच जीतकर सीरीज में बने रहना चाहती थी, या फिर न्यूजीलैंड यह मैच जीतकर इस सीरीज पे कब्जा कर लेती। करो या मरो के इस मुकाबले में आज सब कुछ दांव पर लगने वाला था। तीसरे T20 मैच के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर मौजूद थे। टॉस के लिए एम्पायर्स मैदान पर मौजूद थे। सिक्के को उछाला जाता है और सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरता है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और उनका यह फैसला गलत साबित हुआ। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया। पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को 130 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया। अब बारी थी न्यूजीलैंड की, जहां बल्लेबाजी करने के लिए मार्टिन गप्टिल और ब्रेंडन मैकुलम की जोड़ी आती है। ये दोनों बल्लेबाज ऐसे थे जिनसे पूरी दुनिया के तमाम बॉलर खौफ खाया करते थे। उन्होंने अपनी क्लास और ताकत के दम पर पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचाया हुआ था। पारी की शुरुआत होती है, ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला ओवर लेकर आते हैं मार्क वाह, और पारी के पहले ही ओवर में मार्टिन गप्टिल ने मार्क वाह को 3 लंबे छक्के लगाकर उनको यह बता दिया कि यह मैच में अपने अकेले के दम पर खत्म करने की क्षमता रखता हूं। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाज लगातार घातक साबित होते जा रहे थे। उनके विकराल रूप को देखकर लग रहा था कि यह मैच अब हाथ से निकल चुका है। तभी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने एक रणनीति बनाई और मैदान पर अपनी रणनीति को चेंज किया और गेंद सीधे ब्रेट ली के हाथों में थमा दी। कप्तान के इस फैसले को लेकर सभी टीम मैनेजमेंट हैरान हो गया। सभी गेंदबाज और बल्लेबाज हैरान हो गए कि इन विध्वंसकारी बल्लेबाजों के सामने आज ये कप्तान ने किस गेंदबाज को उतार दिया। लेकिन कप्तान को ब्रेट ली पर भरोसा था कि आज ये गेंदबाज अपनी रफ्तार भरी गेंदों से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के स्टंप उखाड़ देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ब्रेट ली ने सबसे पहले खतरनाक दिख रहे मार्टिन गप्टिल और उसके बाद ब्रेंडन मैकुलम को आउट करके पवेलियन में बैठा दिया। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं था। न्यूजीलैंड के दोनों अपने बल्लेबाजों ने तो भाई अपना काम कर दिया था। अब यह मैच बस औपचारिकता थी, क्योंकि न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 7 ओवरों में मात्र 30 रन की जरूरत। तो कोई मूर्ख ही होगा जो न्यूजीलैंड की हार की कामना करेगा। एक बार फिर से ब्रेट ली के हाथों में गेंद थी। पारी का 16वां ओवर और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी न्यूजीलैंड की टीम को हिलाकर रख दिया। ब्रेट ली ने अपनी पहली गेंद पर पीटर कॉमन, तीसरी गेंद पर मार्क ब्रूस, चौथी गेंद पर कॉलिन मुनरो और अपने ओवर की आखिरी गेंद पर इस छोटी को आउट करके पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था। क्रिकेट के इस मैच में उलटफेर करके रख दिया था। न्यूजीलैंड के टॉप 5 गेंदबाज अब पवेलियन में बैठ चुके थे। ब्रेट ली ने अपने 2 ओवरों में 5 बड़े बल्लेबाजों का शिकार करके पूरी न्यूजीलैंड की टीम को सदमे में डाल दिया था। उनका रफ्तार भरा हुआ ओवर, जिसकी हर गेंद की स्पीड 149 के पार थी। उस ओवर में ब्रेट ली ने 4 विकेट लेकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था। दोस्तों, भले ही न्यूजीलैंड यह मैच जीत गई, पर उस दिन ब्रेट ली ने पूरी
दुनिया को ये बता दिया था कि अब मैदान पर ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे गेंदबाज आ चुका है जो आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया को बड़े टूर्नामेंट जिताएगा, जो आगे चलकर क्रिकेट जगत में तहलका मचाएगा, जो आगे चलकर क्रिकेट पर राज करेगा। दोस्तों, ब्रेट ली ने अपने जीवन में ऑस्ट्रेलिया को कई ऐसे बड़े टूर्नामेंट जिताए जो हर किसी की बस की बात नहीं, जिन टूर्नामेंट को जीतने के लिए हर कप्तान सपने देखता है। ऐसे टूर्नामेंट में ब्रेट ली ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी के दम पर अपनी टीम को विश्व विजेता बनाया, जिसमें 1 बार वर्ल्ड कप और 2 बार चैंपियन ट्रॉफी शामिल है। दोस्तों, ऐसे महान बॉलर के लिए एक लाइक तो बनता है।